मानो तू है सबसे महान। तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से हैं बने प्रेत सुरसुर ईश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। मानो तू है सबसे महान। तू ही शुभ अशुभ धर्म अधर्म और पाप पुण्य का है करता। तू ही अपने कर्मानुसार सुख दुख भव भय का है भरता। निज भूल बना अज्ञान तू ही, तज भूल तू ही होता सुजान। मानो तू है सबसे महान। तू ही विषयों में फंस बंधता, तज विषय मोह निर्बंध तू ही। निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही। तू ही समर्थ तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का विहान। तू ही विशाल तू ही निज भाग्यों का विहान। मानो तू है सबसे महान। अय मनुष्य, तू सबसे महान है। तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से, तेरी प्रज्ञा रूपी रवि की किरणों से बने प्रेतसुर असुरीस। प्रज्ञा नाम बुद्धि ज्ञान। तेरी प्रज्ञा रविवत है, सूर्यवत है। उसी के किरणों से, सूरज में बहुत किरणें हैं, इसी प्रकार तेरी प्रज्ञा के एक अंश मात्र से, किरणों से अभिप्राय यही है। जैसे सूरज में बहुत किरणें होती हैं, इसी प्रकार तुम्हारी प्रज्ञा के एक अल्प अंश से प्रेत बने, सुर बने, असुर बने, ईश बने। यह अलंकारिक कथन है। अर्थ हुआ, तेरी बुद्धि ने प्रेतों की कल्पना की, देवताओं और असुरों की कल्पना की, ईश्वर की कल्पना की। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश। सभी शास्त्र, चारों वेद, सभी पथ मत कला कौशल का तू ही महीश है। महीश का मतलब महान ईश्वर। ईश में मह महान विशेषण है। तू ही महीश है। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। प्रकृति का अन्वेषक भी तू ही। अन्वेषक नाम खोजक, खोजने वाला। प्रकृति की शक्तियों की खोज किसने की? तू ही ने की। तू विज्ञानी विज्ञान खान। तू विज्ञानी है और विज्ञान की खान है। मानो तू है सबसे महान। तू ही शुभ अशुभ धर्म अधर्म और पाप पुण्य का है करता। तू ही शुभ करता है, अशुभ करता है, अधर्म करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, पाप करता है। तू ही अपने कर्मानुसार सुख दुख भव भय का है भरता। और तू ही खुद अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख का भरता है और भव का भरता है और भव भय का भरता है। भव भय, भव नाम होना, भव नाम प्रवाह, भव नाम संसार, भव नाम मनोमय। उसका भय का भी भरता तू ही है। भरण पोषण करने वाला। भरता का मतलब भरण पोषण करने वाला। यानी तू ही अपना कर्म फल भोगता है। सुख और दुख और भव भय, ये भयपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला,
पुष्पित पल्लवित करने वाला तू ही है। तू ही तो राग द्वेष करके अपने मन को सुख दुखों से भरता रहता है। निज भूल बना अज्ञान तू ही, निज को भूल कर तू ही अज्ञान बना हुआ है, यानी अज्ञानी बना हुआ है। तज भूल तू ही होता सुजान, तू भूलों को छोड़ दे, बस तू ही सुजान है। सुजान सुजान में विशेषण है, जान जानने वाला, सुजान अच्छी तरह जान, अच्छी तरह ज्ञान करने वाला सुजान कहलाता है। मानो तू है सबसे महान, तू ही विषयों में फंस बत्ता, तज विषय मोह निर्बंध तू ही, निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही। तू ही विषयों में फंस करके बंध जाता है, जहां कहीं राग किया बस बंधा। तज विषय मोह निर्बंध तू ही, विषयों का मोह छोड़ दिया बस तू ही निर्बंध हो गया। निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही। निज अविनाशी चैतन्य ही राम है, अगर इसमें मग्न हो गया बस निर्द्वंद हो गया। द्वंद्व का मतलब है उपद्रव, दो का झगड़ा। चित्त में विरोधी बातें आकर के आंदोलित करती हैं तो द्वंद्व उठता है। सारे द्वंद्व अपने अज्ञान का परिणाम है। अपने मन के राग द्वेष से ही द्वंद्व उदय होते हैं, अपने अहंकार से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। हमें कुछ भोगने की लालसा है तब राग द्वेष होता है। बिल्कुल अपने मन को मार डाले, निर्द्वंद हो जाए और इसी में सुबस्ता और कहीं सुबस्ता नहीं। और यह काम करने वाला दुनिया का मानव उद्धार करता, उसके समान कोई नहीं। तुम दूसरे को हराने की चेष्टा न करो, दूसरे को परास्त करने के चक्कर में न पड़ो, अपने मन को परास्त करो और निर्द्वंद हो जाओ। तू ही समर्थ, तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का विहान। तू ही समर्थ है, समर्थ नाम बलवान, और तू ही विशाल है, महान है। तू ही निज भाग्यों का विहान, भाग्यों का विहान भी तू ही है। विहान में हान नाश का अर्थ प्रकट करता है और वि विशेषण है, विशेष तरह से हान। सूरज जब उगता है तो अंधकार का विशेष तरह से हान हो जाता है, यानी पूर्णतया अंधकार का विनाश हो जाता है। इसलिए विहान का अर्थ होता है, शाब्दिक तो अर्थ यही है, अच्छी तरह से नाश। विहान का अर्थ है अच्छी तरह से नाश। ये लाक्षणिक है। किसका नाश? संदर्भ जानने से तब पता लगेगा। रूढ़ हो गया है, सुबह होने में रूढ़ हो गया है विहान शब्द। अंधकार का विहान हो गया, अच्छी तरह से नाश हो गया, इसलिए सुबह को विहान कहा गया। तू ही निज भाग्यों का विहान, भाग्यों का विहान, भाग्यों का नाश नहीं, यानी अंधकार का विहान हो गया, विनाश हो गया, इसलिए भाग्य उदय हो गया। भाग्य उदय हुआ और अंधकार का दुर्भाग्य का विहान, विनाश हो गया।